बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम नाजरीन मोहतरम। आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसी तारीख की जानिब लेकर चलेंगे जो न सिर्फ हमें माजी की एक अहम कौम की कहानी सुनाती है बल्कि हमें अल्लाह की नाफरमानी के खौफनाक नताइज से भी आगाह करती है। हम बात कर रहे हैं कौम तब की जिसकी कहानी कुरान और इस्लामी तारीख में एक खास मकाम रखती है। ये कौम अपनी ऐश व इशरत तकब्बुर और अल्लाह की नाफरमानी में इस हद तक मगन थी कि अल्लाह का अजाब इस पर नाजिल हो गया। हम आपको तफसील से बताएंगे कि कौम तब के साथ आखिरकार क्या हुआ, उन पर अल्लाह का अजाब क्यों नाजिल हुआ, उनके कौन से अमाल और गुनाह ऐसे थे जिन्होंने अल्लाह की नाराजगी को दावत दी, अल्लाह ताला ने उन पर किस किस्म की कुदरती आफात भेजे और उन आफात का क्या असर हुआ। खास तौर पर ज़लज़ले और मुख्तलिफ बीमारियां जिन्होंने इस कौम को अपनी गिरफ्त में ले लिया, उनका जिक्र भी हम इस वीडियो में करेंगे। ये सिर्फ एक तारीखी वाकया नहीं है बल्कि ये एक अहम सबक है जो हमें अल्लाह की ताकत, इसकी रजा और उसकी नाराजगी से बचने की जरूरत को समझाता है। हम ये जानेंगे कि कौम तब ने अल्लाह के रास्ते से मुनहरिफ होकर कैसे खुद को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया, उनकी सख्त दिलानी और गुमराही की इंतहा कहां तक पहुंची, और इस सब के बावजूद अल्लाह के पैगंबरों ने उनको किस तरह हिदायत देने की कोशिश की। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस कौम के लिए की जाने वाली दावत व इस्लाह की कोशिशें क्या रंग लाईं और इस कौम ने क्या रद्द अमल जाहिर किया। हम ये भी देखेंगे कि कौम तब के जवाल के बाद उनकी बर्बादी का कोई इम्कान था या नहीं, उनके गुनाह और अल्लाह की नाफरमानी के बाद उनकी तकदीर का क्या हाल हुआ। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि अल्लाह की रजा के बगैर किसी भी कौम की बका मुमकिन नहीं। उनके ऐश व इशरत के बावजूद अल्लाह का अजाब उनकी हलाकत का सबब बन गया। नाजरीन, ये वीडियो न सिर्फ एक तारीखी दास्तान है बल्कि एक हकीकत है जो हमें अल्लाह के रास्ते पर चलने और उसकी रजा की कोशिश करने की अहमियत को समझाती है। कौम तब की कहानी को जानकर हम ये समझ सकते हैं कि अल्लाह की रजा से दूरी हमें किस न खत्म होने वाली तबाही की तरफ ले जा सकती है। अगर आप भी चाहते हैं कि हम आपको इस तरह के और भी अहम इस्लामी मौज़ूआत पर वीडियोस फराहम करें तो बरा करम इस वीडियो को लाइक करें ताकि हमें आपके रद्द अमल का पता चल सके और हम इसी तरह की मुफीद वीडियोस बना सकें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें ताकि ये कीमती मालूमात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और वो भी इससे फायदा उठा सकें। नीचे कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार करें ताकि हम मजीद बेहतर मवाद तैयार कर सकें। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत कीमती हैं और हमें अपनी मेहनत में मजीद बेहतरी लाने की तरगीब देते हैं। और सबसे अहम, हमारे चैनल दी फैक्टर एसके को सब्सक्राइब करें और उसके साथ साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो फौरन मिल सके। सब्सक्राइब करने के बाद आप हमारी वीडियोस की तमाम अपडेट्स तक रसाई हासिल कर सकेंगे। यकीनन आपका हर कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब हमारी हौसला अफजाई का सबब बनता है और हमें मजीद मेहनत करने का जज्बा फराहम करता है। अब आइए वीडियो का आगाज करते हैं और कौम तब की इबरतनाक कहानी को तफसील से जानते हैं ताकि हम इससे इबरत हासिल कर सकें और अपनी जिंदगियों में बेहतर तब्दीली ला सकें। हुजूर पाक और कौम तब का तफसीली और जामे वाक़या। कौम तब की तारीख और जिक्र इस्लाम की इब्तिदाई तालीमात और कुरान मजीद में एक सबक आमोज वाक़ये के तौर पर बयान हुआ है। ये कौम कदीम यमन में आबाद थी और उनके बादशाहों को तब कहा जाता था। कौम तब अपनी ताकत, तमद्दुन और खुशहाली के लिए मशहूर थी, लेकिन उनकी नाफरमानी और गुमराही उन्हें अल्लाह के अजाब का मुस्तहिक बना गई। यहाँ हम कौम तब के तारीखी पस मंजर, उनके अमाल और उन पर नाजिल होने वाले अजाब के साथ साथ उनके नेक बादशाह तब असद अबू करूब के किरदार पर तफसील से बात करेंगे। कौम तब का तारीखी पस मंजर। यमन की सरजमीन अरब दुनिया की कदीम और तरक्की याफ्ता तहजीबों में से एक थी। कौम तब का ताल्लुक सबा, हमीर और कहतनी कबाइल से था जो अपने वक्त की मजबूत तरीन सल्तनत के मालिक थे। तब उनके बादशाहों का लक़ब था जो इस बात की अलामत था कि हर बादशाह अपने पेशों की पैरवी करता था। तमद्दुन और हुकूमत। कौम तब ज़राअत, तमीरात और तिजारत में बहुत तरक्की याफ्ता थी। वो पानी के निज़ाम, नहरें और कले बनाने में माहिर थे। उनकी हुकूमत का दायरा जजीरा नुमा अरब के बड़े हिस्से तक फैला हुआ था और वो अपनी फौजी ताकत के लिए भी मशहूर थे। दीन और अकायद। इब्तिदा में ये कौम तौहीद पर कायम थी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ वो बुत परस्ती और शिर्क में मुब्तला हो गई।
उन्होंने अल्लाह के रसूलों की दावत को झुटलाया और दुनियावी शान और शौकत को अपनी कामयाबी का जरिया समझा। कुरान पाक में कौम तब का जिक्र। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कौम तब का जिक्र दीगर नाफरमान अक़वाम के साथ किया है, जैसे कौम आद, सुमविद और फिरौन। उनका जिक्र खास तौर पर उनकी नाफरमानी और अंजाम के हवाले से किया गया है। 1 सूरत अल-दुखान। अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या ये इन लोगों से बेहतर हैं या कौम तब और उनसे पहले के लोग? हमने उन्हें हलाक कर दिया क्योंकि वो मुजरिम थे। सूरत अल-दुखान 37। यहां कौम तब को इन मुजरिम कौमों में शामिल किया गया है जिन्हें उनकी सरकशी और अल्लाह की नाफरमानी की वजह से हलाक कर दिया गया। 2 एक यादगार सबक है। उनकी खुशहाली, तरक्की और फिर तबाही इस बात की गवाही देती है कि अल्लाह के हुक्म से रूगर्दानी किसी भी कौम के जवाल का सबब बन सकती है। ये वाकया आज के इंसान के लिए भी एक नसीहत है कि वो अल्लाह की तौहीद को अपनाए, इसके रसूलों की इताअत करे और दुनियावी ताकत पर गुरूर ना करे। अगर हम अल्लाह के हुक्म पर अमल करेंगे तो न सिर्फ दुनिया में कामयाबी हासिल होगी बल्कि आखिरत में भी कामयाब होंगे। कौम तब का तफसीली तारीखी और दीनी पस मंजर, नाफरमानियां और अजाब का जिक्र। कौम तब एक अजीम अलशान और खुशहाल कौम थी जो यमन की सरजमीन में आबाद थी। उनकी सल्तनत कदीम अरब की सबसे ताकतवर रियासतों में शुमार होती थी। उनके हुक्मरानों को तब कहा जाता था, जिसका मतलब है पैरवी करने वाला, क्योंकि ये बादशाह अपने पेशरों के तरीकों को अपनाने के लिए मशहूर थे। ये कौम अपनी फौजी कुव्वत, ज़रख़ेज़ ज़मीन और तिजारती वसाइल की वजह से दुनिया में एक आला मकाम रखती थी, लेकिन उनकी नाफरमानियां और अल्लाह के अहकामात से रूगर्दानी उनके ज़वाल का बाइस बनी। कौम तब की तारीख और कामयाबियां। तमद्दुन और मईशत। कौम तब का ताल्लुक कहतनी नस्ल से था जो अपनी ज़राअत, तिजारती काफिलों और मजबूत माशी ढांचे के लिए मशहूर थी। उनकी सल्तनत का मरकज यमन था और वो अरब के दीगर हिस्सों तक अपनी हुक्मरानी को वसी कर चुके थे। वो माहिर इंजीनियर्स और मेमार थे और पानी के निजाम, बड़ी इमारतें और किले बनाने में महारत रखते थे। तिजारत। कौम तब की सल्तनत बुहरा अहमर और खलीज अदन के दरमियान वाक़ थी, जो उन्हें आलमी तिजारती रास्तों पर कंट्रोल देती थी। वो खुशबुओं, मसालों और दीगर कीमती अशिया की तिजारत करते थे और उनके तिजारती काफिले मक्का, शाम और हिंदुस्तान तक जाते थे। फौजी ताकत। तब के हुक्मरान एक मजबूत फौज के मालिक थे जो अरब के दीगर कबाइल और सल्तनतों पर अपना तसल्लुत कायम रखने में कामयाब रही। दीन और अकायद। इब्तिदाई तौर पर तौहीद। इब्तिदा में कौम तब तौहीद पर कायम थी। उनके आबाओ अजदाद हजरत हूद और हजरत साले के पैरोकार थे और वो अल्लाह ताला की इबादत करते थे। बाद में शिर्क। वक्त गुजरने के साथ साथ यह कौम अल्लाह की इबादत छोड़कर बुत परस्ती में मुब्तला हो गई। उन्होंने कई माबूद बना लिए और अपनी ख्वाहिशात के गुलाम बन गए। नबियों की मुखालफत। अल्लाह ने कौम तब को हिदायत देने के लिए कई पैगंबर भेजे, लेकिन उन्होंने उनकी दावत को झुटलाया और उनका मजाक उड़ाया। कौम तब की नाफरमानियां। कौम तब की नाफरमानियों में दर्ज झैल गुनाह शामिल थे। 1 शिर्क और बुत परस्ती। कौम तब ने अल्लाह की तौहीद को छोड़कर बुतों की इबादत शुरू कर दी थी। वो अल्लाह के बजाय दीगर माबूदों से मदद मांगते थे और अपनी दौलत और ताकत को अपना खुदा समझ बैठे थे। 2 रसूलों की तकज़ीब। अल्लाह ने कौम तब को हिदायत देने के लिए अपने पैगंबर भेजे, लेकिन उन्होंने उनकी बातों को मानने से इनकार कर दिया। वो रसूलों को झूठा कहते और उनका मजाक उड़ाते थे। 3 गुरूर और तकब्बुर। कौम तब अपनी खुशहाली, ताकत और सल्तनत पर गुरूर करती थी। वो समझते थे कि उनकी कामयाबियां सिर्फ उनकी अपनी काबिलियत की वजह से हैं और वो अल्लाह की अता करदा नेमतों को भूल चुके थे। 4 जुल्म और ज़ियादती। कौम तब के हुक्मरान अपनी रियाया पर जुल्म करते थे। वो कमजोरों के हुकूक पामाल करते, गरीबों का इस्तेहसाल करते और इंसाफ का खून करते थे। 5 दीन से बगावत। अल्लाह ताला ने जो अहकामात उनके नबियों के जरिए दिए थे, उन्होंने उनका मजाक उड़ाया और गुमराही में मुब्तला हो गए। 6 आखिरत का इनकार। कौम तब दुनियावी जिंदगी में गुम हो चुकी थी और आखिरत के दिन को झुटलाने लगी थी। अल्लाह का अजाब और कौम तब का अंजाम। अल्लाह ताला ने कौम तब की नाफरमानियों और सरकशी के नतीजे में उन पर मुख्तलिफ अजाब नाजिल किए।
ये अजाब उनकी तबाही का सबब बने और उनकी अजीम अलशान सल्तनत बर्बाद हो गई। 1. ज़लज़ले और तूफान। कौम तब पर एक खौफनाक ज़लज़ला और तूफान आया जिसने उनकी इमारतों, कलों और घरों को तबाह कर दिया। 2. कहत और भूख। अल्लाह ने उनकी जमीनों को बंजर बना दिया, पानी के ज़खायर खुश्क हो गए और कहत ने उनकी जिंदगी अजीरन कर दी। 3. बीमारियों का अजाब। मोहलिक बीमारियों ने उनकी आबादी को खत्म कर दिया और वो अपनी बेबसी के आलम में मौत का शिकार हो गए। 4. दुश्मनों के हमले। कौम तब की कमजोरी का फायदा उठाते हुए दुश्मनों ने उन पर हमले किए और उनकी सल्तनत को बर्बाद कर दिया। कुरान में कौम तब का जिक्र। कुरान मजीद में कौम तब का जिक्र 2 मकामात पर आया है जो उनकी नाफरमानी और तबाही का खुलासा पेश करते हैं। 1. सूरत अल-दुखान। क्या ये इन लोगों से बेहतर हैं या कौम तब और उनसे पहले के लोग? हमने उन्हें हलाक कर दिया क्योंकि वो मुजरिम थे। सूरत अल-दुखान 37। 2. सूरत काफ। और कौम तब और उनसे पहले के लोग सब ने रसूलों को झुटलाया तो हमारा अजाब उन पर वाक़े हो गया। सूरत काफ 14। ये आयत वाज़े करती हैं कि कौम तब ने रसूलों की नाफरमानी की और उनके जराइम के सबब उन्हें अजाब में मुब्तला किया गया। नेक बादशाह तब असद अबू करूब का जिक्र। कौम तब में एक नेक बादशाह भी गुजरा है जिन्हें तब असद अबू करूब के नाम से याद किया जाता है। वो अपनी हिकमत, इंसाफ और तौहीद की तरफ रुजू करने के लिए मशहूर है। कबा की तज़ीम। तब असद ने यमन से मक्का मुकर्रमा का सफर किया और कबा को देखकर मुतासिर हुए। उन्होंने इस मुकद्दस घर की तज़ीम की और इसे गिलाफ चढ़ाने की रवायत का आगाज किया। मदीना का सफर। मदीना मुनव्वरा में उन्होंने यहूद उलमा से मुलाकात की जिन्होंने उन्हें आखिरी नबी के मुताल्लिक बशारत दी। तब असद ने मदीना में तमीरात करवाईं ताकि ये जगह मुस्तकबिल के लिए महफूज रहे। कौम तब से हासिल होने वाले सबक। 1. अल्लाह की नाफरमानी का अंजाम। कौम तब की तबाही हमें सिखाती है कि अल्लाह की नाफरमानी, शिर्क और सरकशी का अंजाम बर्बादी है। 2. तौहीद की अहमियत। अल्लाह की तौहीद हर इंसान और कौम की कामयाबी का राज है। 3. दुनियावी गुरूर की हलाकत। कौम तब अपनी दुनियावी दौलत और ताकत पर फख्र करती थी लेकिन अल्लाह ने उनकी हर चीज खत्म कर दी। 4. रसूलों की इताअत जरूरी है। जो कौम रसूलों की नाफरमानी करती है वो अल्लाह के अजाब से नहीं बच सकती। नतीजा। कौम तब का वाक़या हमें यह सबक देता है कि अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करें, इसकी तौहीद पर कायम रहें और रसूलों की इताअत करें। यह वाक़या एक इबरत है कि दुनिया की ताकत और दौलत अल्लाह के बगैर कुछ नहीं। जो कौम अल्लाह के अहकामात से रूगर्दानी करती है वो चाहे कितनी ही मजबूत हो तबाही से नहीं बच सकती। कौम तब पर हमले करने वाले दुश्मन और बीमारियों की तफसीलात। कौम तब की नाफरमानियों और सरकशियों की वजह से अल्लाह ताला ने उन पर मुख्तलिफ किस्म के अजाब मुसल्लत किए जिनमें दुश्मनों के हमले और मोहलिक बीमारियां भी शामिल थीं। उनकी तबाही में इन अनासिर का अहम किरदार था। कौम तब पर हमले करने वाले दुश्मन। कौम तब की ताकतवर सल्तनत अपनी उरूज के जमाने में इर्द गिर्द के कबाइल और कौमों पर हावी थी, लेकिन जब वो नाफरमानी और जुल्म में मुब्तला हो गए तो अल्लाह ने उनकी ताकत और इत्तेहाद को कमजोर कर दिया, जिससे वो दुश्मनों के हमलों का शिकार बन गए। 1. बैरूनी कबाइल के हमले। तारीखी रवायात के मुताबिक कौम तब पर मुख्तलिफ अरब कबाइल ने हमले किए जिनमें मशहूर यमनी कबाइल और हिजाज के कुछ कबीले शामिल थे। ये कबाइल तब की कमजोर हालत का फायदा उठाते हुए उन पर हमला आवर हुए और उनकी सल्तनत को नुकसान पहुंचाया। उन हमलों की वजह कौम तब की अंदरूनी कमजोरी और इंतजामी इंतशार थी जिसने उन्हें गैर महफूज बना दिया। हमला आवरों ने उनकी जमीनों पर कब्जा किया, उनकी दौलत लूट ली और उनके कलों और शहरों को तबाह कर दिया। 2. हबशा के हमले। कुछ तारीखी जराए के मुताबिक कौम तब पर हबशा, मौजूदा एथोपिया के हुक्मरानों ने भी हमला किया। हबशी फौज एक ताकतवर फौजी कुव्वत थी जो बुहेरा अहमर के पार से यमन पर हमला आवर हुई। हबशी हुक्मरानों की यह मुदाखलत इस वक्त हुई जब कौम तब अपनी अंदरूनी कमजोरियों और नाफरमानियों की वजह से बखर चुकी थी। इस हमले ने कौम तब की सल्तनत को मजीद कमजोर कर दिया और उनकी माशी और अस्करी ताकत को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया। कौम तब पर मुसल्लत की गई बीमारियां।
कौम तब पर अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां भेजे जिन्होंने उनकी आबादी को खत्म करने में अहम किरदार अदा किया। ये बीमारियां कौम के लिए अल्लाह की तरफ से अजाब की सूरत में आएं और उनकी बर्बादी का सबब बने। 1. वबाई बीमारियां। तारीखी रवायात में जिक्र है कि कौम तब पर मुहलिक वबाई बीमारियां भेजी गईं जिन्होंने उनकी जिंदगियों में बेहतर तब्दीली लाने की तरगीब देना था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि हम इसी तरह की मजीद वीडियोस आपके लिए तैयार करें तो बरा करम इस वीडियो को लाइक करें ताकि हमें आपकी पसंद का पता चल सके और हम अपनी मेहनत को बेहतर बना सके। इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें ताकि ये अहम पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें क्योंकि आपके कमेंट्स हमें मजीद बेहतर मवाद फराहम करने की तरगीब देते हैं। और सबसे अहम, हमारे चैनल दी फैक्टर एसके को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो फौरन मिले और आप हमारे साथ इस सफर में शरीक रहें। हमारी मेहनत को सराहने का बेहतरीन तरीका यह है कि आप हमारे साथ जुड़ें और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचाने में हमारा साथ दें। अल्लाह हम सब का हाफिज। दी फैक्टर एसके के साथ जुड़े रहें, दुआगो रहें और हमेशा अल्लाह के रास्ते पर चलने की कोशिश करें।